एमएससी कंप्लीट कर लिया, डिग्री हाथ में है, 5-6 साल पढ़ाई भी कर लिया है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। अगर तुम भी ये सब सोच रहे हो, एमएससी के बाद भी अनएम्प्लॉयड हो, क्या मेरी डिग्री बेकार है, मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में कोई फेक मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा या फिर ये नहीं कहा जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा, इस टाइप का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बल्कि एग्जैक्ट रीज़न बताए जाएंगे और उसके क्या क्लियर सॉल्यूशन है ये आप सबके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैं बताऊँगा कि अब आपको आगे वास्तव में क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक ग्राउंड रियलिटी की बात करूँगा। एमएससी डिग्री कोई जॉब की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। कॉलेज के टाइम हम क्या सोचते थे कि बीएससी के बाद एमएससी कर लो, एमएससी के बाद अच्छी जॉब लग जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है, एमएससी एक एकेडमिक डिग्री है, ना कि कोई जॉब की गारंटी कि ये आपको जॉब दे ही देगी। और ये तुम्हें सिर्फ नॉलेज देती है, लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल नहीं देती है। इसीलिए डिग्री कंप्लीट होने के बाद कंपनीज पूछती हैं आप क्या काम कर सकते हो, सिर्फ आपने क्या पढ़ा है ये काफ़ी नहीं होता है। वहीं पर ज़्यादातर एमएससी कॉलेज का फोकस ये होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए, आपका एग्ज़ाम निकलवा दिया जाए, प्रैक्टिकल फाइल्स बनवा के आपको जो है आपकी पढ़ाई पूरी करवा दी जाए। लेकिन मेन रियलिटी ये है कि वहाँ पर ये नहीं देखते कि आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर क्या है, इंटर्नशिप क्या होनी चाहिए, मॉडर्न लैब टेक्निक्स के बारे में आपको नहीं बताया जाता है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि तुम्हारी थ्योरी तो स्ट्रॉन्ग होती है, सब चीज़ तुमको आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री स्किल आपकी बहुत वीक होती है। तो कंपनीज यही चाहती हैं कि आपकी जो है दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल इंडस्ट्री स्किल्स भी। क्योंकि जब तुम काम करने जाते हो किसी भी कंपनी में, तो वो कंपनी यही सोचती है कि वो बंदा वर्क फ्रॉम डे वन यानी पहले ही दिन से काम पे लग जाए, यानी उनके पास ट्रेनिंग देने का टाइम नहीं होता है। इसीलिए एमएससी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं कहीं भी, उनको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें बायोलॉजी फील्ड में जॉब कम क्यों दिख रही हैं, तो रियलिटी ये है कि फैक्ट्रीज़ नहीं होती हैं जैसे इंजीनियरिंग में और अदर्स डिपार्टमेंट में होती हैं। और इसमें क्या होता है कि लैब्स जो है लिमिटेड होती हैं, यानी लैब्स ज़्यादा नहीं हैं, और जहाँ है भी तो वहाँ सबकी जो है भर्ती हुई रहती है, पहले से ही बंदे वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा इसमें रिसर्च फंडिंग भी नहीं होती है, रिसर्च फंडिंग जो है लिमिटेड होती है, इसीलिए ओपनिंग कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और जब एक सीट के लिए 500 से लेकर 1000 एप्लीकेशंस हो तो रिजेक्शन नॉर्मल हो जाता है। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है सप्लाई वर्सेस डिमांड इम्बैलेंस। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की रियलिटी चेक के बारे में। तो बहुत लोग एमएससी के बाद सीधा बोलते हैं कि नेट निकाल लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, टीचिंग में चले जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि नेट क्लियर होने का जो रेट है वो सिर्फ 5 से 6% है, उसमें भी जनरल वालों का बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। जिसमें होता ये है कि पीएचडी में बहुत साल लग जाते हैं और टीचिंग जॉब्स लिमिटेड होती हैं। इसलिए अगर आप ये सब करके चाहते हैं कि अब जाके ये तैयारी करिए, तो आप तभी तैयारी करिए जब आपका गोल एकदम क्लियर हो कि आप निकाल लेंगे, नहीं तो आपका जो है पूरा साल बर्बाद जाएगा इसी के चक्कर में। तो बिना बैकअप के सिर्फ एग्ज़ाम पे अगर डिपेंडेंट रहोगे तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और वहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऑप्शन है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। बहुत से लोग जब इसके बाद जॉब लेने जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है आमतौर पर। उसका असली रीज़न ये होता है कि प्राइवेट कंपनीज ये देखती हैं कि लैब टेक्निक्स आपको आती हैं या नहीं, डेटा एनालिसिस आपको आता है या नहीं, आप अच्छे से कर सकते हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी चेकिंग, जीएलपी, जीएमपी, ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। इसकी तैयारी आपको पहले ही करके रखनी चाहिए, तभी आप जो है प्राइवेट सेक्टर में रिजेक्शन का सामना नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन एमएससी के बाद आपका जो सीवी होता है वो बहुत ही जेनरिक होता है, बहुत ही साधारण होता है। तो उसमें होता ये है कि स्किल्स आपकी मिसिंग होती हैं, इसलिए एचआर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करता है। डिग्री का लेवल बहुत हाई होता है लेकिन जो एम्प्लॉयबिलिटी रहती है वो लो रह जाती है। तो अब सवाल आता है कि एमएससी के बाद करें क्या। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे रियल सॉल्यूशन, जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहने वाला है। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, आपको अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी है कि आपको कितना आता है, आप कहाँ तक जा सकते हैं और आपको क्या इंप्रूव करना होगा। तो डिग्री के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी स्किल्स ऐड करनी होंगी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो पहले उसको डिसाइड करिए। दूसरा डिसीजन ये लेना होगा कि आपको एक फील्ड को आपको चूज करना होगा कि आप टीचिंग या रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट लैब या इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं या नहीं। या फिर आपका अगर सपना है गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने का तो बेशक दीजिए, लेकिन उसके साथ भी आप बैकअप प्लान जरूर रखिए। और वहीं तीसरे स्टेप की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास स्किल प्लस एक्सपोजर जरूर होना चाहिए, यानी कि आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप का मौका अगर मिले तो ज़रूर करिए। और कोई भी सर्टिफिकेट आपको जो है अगर
मौका मिले लेने का तो सर्टिफिकेशन का कोर्स वहाँ पर कर लीजिए। लैब टेक्निक्स आप सीख सकते हैं। अगर आपको आपकी पढ़ाई के दौरान अच्छे से नहीं आई हैं तो आप लैब टेक्निक्स को कहीं भी बैकअप प्लान के रूप में और वैसे भी पार्ट टाइम आप सीख सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर घर बैठे आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं तो आपको डेटा स्किल्स भी आनी चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया और डेटा एनालिसिस का काम होता है। और वहीं स्टेप 4 की बात करें तो आपको एक टाइमलाइन बनानी चाहिए, यानी कि आप अगले 6 से 12 महीने में क्या करने वाले हैं उस पर आपको फोकस करना होगा। यानी कि रैंडम कहीं भी अप्लाई करना बंद करिए। सबसे ज़रूरी काम यह है कि आपको फ्यूचर में जो करना है उसके लिए आप अभी से फोकस्ड हो जाइए। आपको अगले 6 से 12 महीने में क्या सीखना है, क्या करना है, ये अभी से आप डिसाइड करिए। क्योंकि जो लोग स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं तो उनको धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है। तो अब यहाँ से मैं आपको एक फाइनल मैसेज देना चाहूँगा कि एमएससी के बाद जॉब न मिलना तुम्हारी फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का गैप है जो पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री चाहती हैं उनके बीच। यानी कि आपको जो पढ़ाया जाता है वो चीज़ अलग है और जो इंडस्ट्री आपसे चाहती है वो चीज़ अलग है। तो अब यहाँ से अगर तुम राइट डायरेक्शन चूज़ कर लो और अपनी स्किल्स पे काम करो और उसके साथ साथ अपना पेशेंस बनाए रखो तो एमएससी के बाद भी कैरियर आपका बन सकता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर तुम बायोलॉजी स्टूडेंट हो और तुम्हें हॉनेस्ट गाइडेंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ फेक मोटिवेशन नहीं बताया जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिकली रियलिटी मिलेगी आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।